किस मुद्दे को लेकर आ रहा है, क्या है इसमें? आपको मालूम है कि पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो आईजीएमसी के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, वो अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार प्रबंधन से जुड़ रहे हैं, प्रशासन से जुड़ रहे हैं, ठेकेदारों से बातचीत कर रहे हैं। एक सामूहिक बैठक भी हुई थी जिसमें आईजीएमसी प्रशासन भी था, ठेकेदार भी थे और यूनियन के पदाधिकारी भी थे। तो आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो सीटों से संबंधित है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आईजीएमसी के अंदर भारी पैमाने पर मजदूर जो हैं उनका शोषण हो रहा है, उन पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। शोषण का रूप इस रूप में है कि पिछले 2 महीने का वेतन भी मजदूरों को, लगभग 150 से ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं जिनको 2 महीने का वेतन जारी नहीं किया गया है। और हमारे देश का कानून जो है 1936 का, वो क्या कहता है कि किसी भी महीने अगर काम करवाओ तो 7 तारीख से पहले तनख्वाह दो, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। जब इस विषय में बातचीत होती है तो आईजीएमसी का प्रबंधन क्या कहता है, और माननीय न्यायालय के अंदर भी एक हलफनामा जो है आईजीएमसी के प्रशासन ने दिया है कि ये जो मजदूर जो तनख्वाह मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं, ये तो हमारे पास काम ही नहीं करते हैं। हम पूछना ये चाहते हैं आईजीएमसी के प्रशासन से, प्रबंधन से, आप किस एजेंडा पर काम कर रहे हो? आपका क्या गुप्त एजेंडा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके पास जो मजदूर काम करते हैं उनकी बाकायदा हाजिरी लगती है, उसका हाजिरी का ब्यौरा ठेकेदार आपके पास देता है, बायोमेट्रिक की सुविधा भी है कई जगह, और ये जो काम करते हैं ये सारा वीडियो कैमराज जो यहाँ पे लगे हैं कैमराज, उसमें भी रिकॉर्ड होता है। आप काम भी करवाते हो और बाद में हलफनामे में आप कोर्ट में जाकर मुकर जाते हो ये हमारे मजदूर नहीं हैं। और ये कौन लोग हैं? ये हैं कोविड वॉरियर्स, जिनके ऊपर जो है एक समय में पूरे देश में हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जा रहे थे, जिनको सम्मानित किया जा रहा था। जब परिवार वाले और आम समाज जो है कोविड में मरीज से जो पल्ला झाड़ रहे थे वो उसके नज़दीक भी नहीं जा पाते थे, तब ये लोग थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, अपनी जान को हथेली पर रखकर। लेकिन आज जो है जिस तरीके से इनके साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, इनके परिवारों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। आप कल्पना कीजिए शिमला जैसी जगह में जहां केवल मात्र 12,000 रुपया जो है वर्कर को मिलता है और वो भी 2 महीने तक ना मिले, तो स्थिति क्या उत्पन्न होती है। बहुत सारी जगह जो हमारे वर्कर्स हैं उनके जो क्वार्टर्स हैं उन पर ताले लगा दिए मकान मालिकों ने, उनको बाहर निकाल दिया, सामान बाहर फेंक दिया, और वो लगातार जो है इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि किराया जो है वो दिया जाए। वो नेचुरली वो मांगेंगे किराया जब कोई आदमी वहाँ रहता है, लेकिन हमारे देश का कानून होने के बावजूद अगर 2 महीने तक वेतन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ झाला है। पूरी एक मिलीभगत है आईजीएमसी के प्रबंधन और प्रशासन की और ठेकेदारों की। और दूसरी बात ये भी है कि 12 जून को जो एक समझौता हुआ इसी साल, त्रिपक्षीय समझौता लेबर ऑफिसर की अध्यक्षता में, जिसमें यूनियन के पदाधिकारी थे, आईजीएमसी प्रबंधन था, ठेकेदार थे, लेबर ऑफिसर थे। उस समझौते के तहत जो बातें एग्री की, क्या किया था एग्री? जो एग्री करने की बात भी नहीं थी वो श्रम कानूनों के दायरे में आती हैं बातें, अनिवार्य प्रावधान है वो कानून में, मैंडेटरी और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, कानूनी प्रावधान है। वो क्या है कि चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको मालूम है आईजीएमसी के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर संख्या महिलाओं की भी है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कोई भी चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। जो आदमी को यहाँ ड्रेस पहननी है, क्योंकि यहाँ ड्रेस में काम करना अनिवार्य है, तो कहाँ वो कपड़े बदलेंगे? तो कोई जो है वो पौड़ियों पर बदल रहा है, कोई जो है वो कॉमन बाथरूम में बदल रहा है। आपको मालूम है एक कुछ साल पहले जो यहाँ पर ये भी मुद्दा आया था कि एक महिला जो कपड़े बदल रही थी उसका वीडियो बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। ये कैसे सभ्य समाज के अंदर हम रह रहे हैं? ये कौन सा समाज है जहां आप चेंजिंग रूम तक नहीं देते हैं? आपके पास कमरे खाली पड़े हुए हैं, पूरा न्यू ओपीडी ब्लॉक बना है, उसमें आप व्यवस्था नहीं करते हो। आपने समझौते में माना हम ये चेंजिंग रूम देंगे। ये भी जो है वायदा किया था कि 2 ड्रेस जो है मजदूरों को दी जाएगी, लेकिन वो 2 ड्रेस भी नहीं दी गई और उस पर जो लीपापोती होती है, ये पूरा का पूरा जो है आईजीएमसी प्रबंधन के समक्ष हो रहा है। छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं, छुट्टियां अगर मजदूर करते हैं उनका वेतन काट दिया जाता है। समझौते में ही ये बात अंतर्निहित है कि साप्ताहिक अवकाश के सिवाय 47 छुट्टी जो है मजदूर को मिलेगी। अपने ही समझौते को ये धत्ता बताते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं। और इसके साथ जो ईपीएफ और ईएसआई का मसला है उसमें जो गड़बड़ झाला है, बहुत सारे केस आपको मालूम होगा एक समय में यहाँ से रिपोर्ट हुए थे और बहुत कार्रवाई भी यहाँ ठेकेदारों पर हुई थी कि ईपीएफ का पैसा जो और ईएसआई का पैसा जो काटा जाता है वो जमा नहीं किया जाता है। मजदूरों को सुविधा ईएसआई की नहीं मुहैया हो पाती है। ईपीएफ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है, कोई एनुअल स्टेटमेंट नहीं है, कोई उसका रख रखाव नहीं है। ये सारे मुद्दे
जिन मुद्दों पर जो है लगातार एक लड़ाई जो है आईजीएमसी के अंदर चल रही है। और हम ये चेताना चाहते हैं आईजीएमसी के प्रबंधन को, ठेकेदारों को, प्रशासन को, सरकार को कि अगर जो है मजदूरों को न्याय नहीं मिला, निश्चित तौर से आंदोलन एक निर्णायक स्थिति की ओर आगे बढ़ेगा। कोई ये मानकर ना चले कि आईजीएमसी के अंदर हड़ताल नहीं होगी। हम मरीजों के लिए हैं, हम ही तो सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। जो यहाँ के मजदूर और जो कर्मचारी है, जो डॉक्टर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पूरा आउटसोर्स कर्मचारी है, वही तो सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं मरीज़ की। लेकिन जब जो है उनको ही तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनके पास क्या चारा होगा? उनको हड़ताल पर भी उतरना पड़ सकता है। और 23 तारीख के बाद एक निर्णायक आंदोलन का जो है हम एक आगाज़ करेंगे, जिसमें हड़ताल भी शामिल है, जिसमें धरना प्रदर्शन भी शामिल है, जिसमें गेट मीटिंग भी शामिल है, जिसमें सचिवालय चलो भी शामिल है, जिसमें राजभवन मार्च भी शामिल है, जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे जाकर जो है अनशन करना भी शामिल है, जिसमें डीसी ऑफिस को मार्च करना भी शामिल है। तो एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत जो है जो मांगे हमने उठाई हैं, जो श्रम कानून भी हैं, उनका पालन जो है यहाँ का प्रबंधन और ठेकेदार करेंगे। नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन जो है आगे बढ़ेगा।